धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत, हम स्वागत करते हैं परमेश्वर, स्वागत करते हैं प्रभु। हमारे सारे दोस्तों को बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता, इनको मदद कीजिए, इनको सहायता कीजिए, सुनने के कान और देखने की आंखें दे दीजिए प्रभु, ताकि ये सत्य को जाने और इनका जीवन खूबसूरत बन जाए पिता। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि ये सुने और सच को जाने, क्योंकि जिस दिन ये सत्य को जान जाएंगे प्रभु, उनका नरक में एक आदमी कम हो जाएगा। और प्रभु, इनका हृदय को कठोर करके रखा है, सुनने का कान को बहरा करके रखा है, देखने की आंखें को अंधा करके रखा है, ताकि ना ये देख सके, ना सुन सके और ना ही हृदय में रख के समझ सके। लेकिन हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई बहनों के लिए कि प्रभु इनको मदद करते। तेरी मदद के बगैर कौन तेरे पास आ सकता है पिता। हम चाहे जितने भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक तू नहीं बुलाएगा तब तक कोई तेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तुझसे विनती और निवेदन करते हैं कि इन सारे मेरे मित्रों को, भाई बहनों को और जितने मेरे रिलेटिव और रिलेशन, इन सबको मदद कर, ताकि तेरे पास वो आ सके और तेरे शब्दों को सुन सके और समझ सके और उसमें आगे बढ़ सके और अनंत काल का जीवन ये पा सके। शैतान चोर है, वो चोरी करने आया, घात करने, मार देने आया। हे पिता, तू जीवन है, तू जीवन देने आया, इनको जीवन तू दे दे यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। सारी बातों में मैंने जैसे सिखाया पिछले टाइम से कि परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। क्या है? परमेश्वर का वचन जैसे शरीर का भोजन होता है, ऐसे परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा के लिए भोजन है। शरीर को हम नहीं खाएंगे, एक दिन 2 दिन चक्कर खा के गिर सकते हैं, है ना? क्या होगा? हम परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वैसे ही अगर आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा, आत्मा के लिए भी एक भोजन होता है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर ये वचन हम नहीं पढ़ेंगे और इसको मनन नहीं करेंगे और इसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो आत्मा आपका और मेरा मर जाएगा। क्या होगा? आत्मा मर जाएगा। और जब आत्मा मर जाएगा तो शरीर से जिंदा तो रहोगे। आप शारीरिक चीजों को, दुनिया को देख सकते हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आत्मिक चीजों को ना समझ पाओगे, ना देख पाओगे और ना ही कभी जान पाओगे, और आत्मा अंदर से मर जाएगा। जैसे उदाहरण तौर पर हम बोलते हैं, कोई कुछ मर्डर करता है, रेप करता है या कुछ भी करता है, उसका आत्मा मरा हुआ है। या कोई भी व्यक्ति घर में झगड़ा करता है, बाप बेटा को छोड़ देता है, बेटा बाप को छोड़ देता है, तो आप उसे एग्जाम्पल तौर पर कहते हो ना कि अरे यार, तेरा आत्मा मर गया है क्या? क्यों? लोगों को पता है कि आत्मा मरा हुआ है। जब इंसान का आत्मा मरा हुआ होता है तो परमेश्वर के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अपने माँ बाप के अगेंस्ट में, अपने बच्चों के अगेंस्ट में वो आदमी काम करेगा। जब वो आदमी काम करेगा, परमेश्वर के खिलाफ भी काम करता है, आत्मा मरा होता है तो, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि सत्य परमेश्वर कौन है। तो अलग अलग परमेश्वर के पीछे भागता है वो, हजारों देवी देवताओं के पीछे भागता है, क्योंकि आत्मा मरा हुआ है। जब आत्मा मर जाता है तो हजारों देवताओं के पीछे भागता है वो, क्योंकि परमेश्वर गॉड इज वन। एवरीबडी नोज गॉड इज वन, बट व्हाई यू फॉलो? क्यों फिर लोग फॉलो नहीं करते हैं एक परमेश्वर को? क्योंकि आत्मा मरा हुआ है। आत्मा जब मरा होता है वो फॉलो नहीं करेंगे, वो उसका जो मन में आएगा वही करेंगे, मनमानी करेंगे। इसके लिए परमेश्वर कहा कि आत्मा मर जाएगा यदि हम इस वचन को नहीं जानेंगे, इस वचन को नहीं समझेंगे, तो आत्मा मर जाएगा। आइए हम पढ़कर देखते हैं कि कहां पे लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन ये हमें वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है? पहले मैंने सिखाया कि वचन क्या करता है? आत्मिक भोजन है, ये आत्मा को खाना देता है, आत्मा बढ़ने के लिए। बढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? उसको बढ़ोतरी होता है, बढ़ना चाहिए। जैसे 1 साल का बच्चा है, आप क्या खिलाते हो? सेरेलेक। फिर 2 साल के बच्चा क्या खिलाते हो? खिचड़ी, फिर ये रोटी, थोड़ा सा दाल, थोड़ा राइस। फिर 3 साल 4 साल क्या खिलाते हो? फिर थोड़ा सा 1 टुकड़ा मच्छी, 1 टुकड़ा चिकन। फिर 5 साल के बाद क्या खिलाते हो? एकदम तगड़ा खाना। उसी तरह जिस तरह हम शारीरिक भोजन को टाइम टू टाइम एवरी ईयर देते हैं, ऐसे ही आत्मिक भोजन के लिए टाइम टू टाइम परमेश्वर का वचन को आप पढ़ते रहिए, आगे सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए हम देखते हैं क्या होता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? वो आपका वृद्धि कर सकता है, यानी आपके अंदर के व्यक्ति को बढ़ा सकता है।
वृद्धि मतलब बढ़ाना, किसी चीज का बढ़ोतरी वो बढ़ा सकता है। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों 3:1, 1 कुरिन्थियों 3:1 उसने लिखा है, भाइयों मैं तुमसे ऐसी बातें ना कर सका। पौलुस कहता है मैं तुमसे ऐसी बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से जैसे मैं आत्मिक लोगों से करता हूं, परंतु जैसे शारीरिक लोग, शरीर में जीने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, अलग अलग परमेश्वर को मानने वाले, धर्म को फॉलो करने वाले, उनसे कहता है कि परंतु उनसे मैं ना कर सका, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अभी हम कौन हैं? हम मसीह में बालक हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, जो या फर्स्ट टाइम सुने हैं या नया नया परमेश्वर में जानते हैं, नया प्रभु में आए हैं, वो बालक हैं परमेश्वर में। तो उसको क्या करना चाहिए? बालक को बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। आगे लिखा है, और उनसे जो मसीह के बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। वो क्या कहता है? मैंने तुम्हें, परमेश्वर का वचन क्या है? दूध है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। परमेश्वर को, आत्मा को क्या चाहिए? दूध। परमेश्वर का वचन दूध के समान है। वो दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते। मतलब ये नए लोगों को बात कर रहा है, जो नए नए प्रभु में है या प्रभु में नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं नए लोग। उसको बालक बोला है पौलुस ने, बालक। तो बालक लोग को अगर तुम कुछ बोल दो या उसका चॉकलेट छीन लो तो देखो कैसा गुस्सा करता है, जो रोने लगता है ऐसे नए नए क्रिश्चियन लोग हैं जो रोते रहते हैं। वो कुछ भी बोलो, चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे, क्रोध हो जाएंगे, घमंड करने लगेंगे, रूठ जाएंगे। वो नए नए बिलीवर हैं, नए नए बालक हैं। परमेश्वर के वचन को उन्होंने हजम नहीं किया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए और मजबूत से खड़ा रहना चाहिए, तब आपका आत्मा का वृद्धि यानी बढ़ोतरी होगा। 1 कुरिन्थियों 3:1 में लिखा है ये शब्द। और दूसरा जगह लिखा है, वो नवजात शिशुओं का समान, ये लिखा है 1 पीटर 2:2 में। 1 पीटर 2:2 में देखेंगे क्या बोलता है। 1 पीटर 2:2 में आइए हम चेक करते हैं। ये लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या चीज का लालसा करो? जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? दूध के लिए माँ का सीने से लग जाता है और दूध पीने लगता है बच्चा। क्यों? क्योंकि वो लालसा करता है, उसको दूध भूख लगता है, वो उसको पीता है और अपने मन को तृप्त करता है बच्चा। फिर वो चुप हो जाता है, रोता नहीं। तो आप भी रो, काहे के लिए? शरीर के लिए नहीं, आत्मिक भोजन के लिए। आत्मा, परमेश्वर का वचन आत्मा है, वो दूध के समान है, उसको लालसा करो जैसे एक बच्चा लालसा करता है। इस वचन के लिए आप और हम लालसा करना चाहिए, बढ़ने के लिए, तभी आत्मा हमारा बढ़ेगा। कहता है, निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि हम इस भोजन के लिए नहीं लालसा करेंगे, अगर हम नहीं तड़पेंगे और अगर हम नहीं रोएंगे, तो हम इस भोजन के लिए कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये भोजन आत्मा का, वचन परमेश्वर का आत्मा का भोजन है। तो हमें ललायित रहना है, हमें तरसना है कि प्रभु में और पढ़ूंगा, प्रभु में और सीखूंगा, प्रभु में और समझूंगा। जब आप ऐसा ललायित रहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, इच्छा रखेंगे, तो परमेश्वर आपसे भी इंटरेस्ट रखेगा, आपसे भी इच्छा रखेगा, आपको बढ़ाते जाएगा। और जब पुकारोगे वो सुनकर उत्तर देगा और कहेगा, मैं यहाँ हूँ, बोल मेरे पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। वो खड़ा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यदि आप ललायित नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेंगे, तो आप सब चीज को खो दोगे। परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश ना करना और ना ही आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। वो दोनों साइड काटता है और गुदे गुदे को अलग करता है। यदि आप अपने जीवन को, अपने पाप को अलग करना चाहते हैं, जब तक आप पाप को अलग नहीं करेंगे, शारीरिक चीजों को, आत्मा से कभी नहीं जुड़ पाएंगे और कभी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि शरीर आपको संसार खींचेगा, ये संसार आपको अपने तरफ खींचेगा, परमेश्वर आपको अपने तरफ खींचेगा। अगर संसार क्या है, जैसे मैंने बताया, रुपया, धन, पैसा, गाड़ी, मोटर, बंगला, बीवी, बच्चा, ये वो फलना ढेकना, ये आपको खींचेगा अपनी तरफ, आपको बढ़ने नहीं देगा आपका आत्मा को। लेकिन इन सब चीजों को बैलेंस लेकर, टाइम पर, सिचुएशन के टाइम पे, बीवी को देखने का टाइम है बीवी को देखो, बच्चा को देखने का टाइम बच्चा को देखो, बिजनेस को देखने का टाइम है बिजनेस को देखो। लेकिन सबसे कीमती समय बचाकर उत्तम
उत्तम समय बचाकर परमेश्वर को दान कर दो। आपका कीमती समय, आपका कीमती बातें, सबसे पहला टाइम, पहला समय पहले परमेश्वर को आप दे दीजिए। जब पहला समय आप परमेश्वर को देंगे तो याद रखिए, परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जैसे आप उसको कीमती समय दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, वैसे परमेश्वर भी आपको पहला स्थान देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर को बचा खुचा हुआ आपका समय बचेगा तब आप उसको देंगे, तो याद रखिए परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर के लिए ललायित रहिए, भूखा रहिए, प्यासा रहिए और तड़पिए और तरसिए प्रभु के लिए, तब जाके परमेश्वर भी आपके लिए तरसेगा, है ना। जैसा आप करोगे, जैसा आप बोओगे, ऐसा आप काटोगे। तो इसके लिए परमेश्वर का बहुत ही सुंदर। और दूसरा में कहता है, दूध के लिए लालसा करो ताकि वो उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आप अगर लालसा नहीं करेंगे तो अंदर का व्यक्ति, अंदर का आत्मा उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि छुटकारा दे दिया, आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने छुटकारा आपको दे दिया। आत्मा को बढ़ने के लिए दूध बहुत जरूरी है। दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन दूध के समान है, ये आपकी आत्मा को बढ़ाएगा। जैसे माँ अपनी छाती से लगाकर एक बच्चे को दूध पिलाती है और उसको बढ़ाते जाती है, ऐसे ही आपका शरीर को बढ़ने के लिए दूध की जरूरत होता है माँ का, ऐसे आत्मा को बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन का जरूरत होता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं तो पढ़िए और पढ़कर समझिए, आपका आत्मा बढ़ने लगेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका आत्मा मारा जाएगा और आपका आत्मा डेथ हो जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर का, उस वचन का, उस दूध के लिए हम विनती करेंगे परमेश्वर, ताकि हमको दे सके दूध और हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। क्या आप चाहते हैं? तो आइए सबसे पहले वचन और दूध कैसे मिलता है हम उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे साथ जुड़ जाइए। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आता हूँ, सर झुकाता हूँ और पछतावा करता हूँ। प्रभु, मैं नहीं जानता था कि ये वचन आपका दूध के समान है, ये वचन माँ के समान है। ये वचन को जब मैं पढ़ूंगा मेरा आत्मा बढ़ने लगता है। प्रभु, आज आपने बताया है, मैं नहीं जानता था। हे पिता, मुझको मदद कर, मेरे शारीरिक चीजों को ले ले और तेरी आत्मिक चीजों को मुझसे भर दे। मेरे सारे पाप, श्राप, बद्दुआ, ये सब तुझको देता हूँ और मेरे हृदय में मालिक बनकर आ। मैं अपना खोलता हूँ प्रभु, अंदर निवास कर और मेरे को वचन में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। हे पिता, तेरे वचन को पढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ। हे पिता, मुझे मदद कर यीशु मसीह के नाम से, और मुझे सारे गुनाहों से अभी तक जो इग्नोर किया है मुझे माफ कर। आज से मैं पढ़ूंगा और मैं बढ़ूंगा प्रभु, उसमें मेरा आत्मा, अंदर का असली व्यक्ति कांति बढ़ेगा प्रभु। ऐसे ही प्रभु हर व्यक्ति का काम है अंदर का आत्मा बढ़े, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर आपके आत्मा को बढ़ाना चाहता है। यदि आपका आत्मा बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, यदि आत्मा नहीं बढ़ेगा तो अनंत काल के लिए मर जाएगा, अनंत काल के लिए मर जाएगा। तो उसको जिंदा रखना है तो आप रिपेंट कीजिए, आप पछतावा कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कैसे? ऐसे नॉर्मल सा, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई तंत्र नहीं पढ़ना है और किसी से कुछ नहीं, सिंपल जैसे हम आपसे बातें कर रहा हूं ऐसे ही आप पछतावा कीजिए, रिपेंट कीजिए और प्रभु आपको अपना वचन सिखाएगा। तो इसके लिए अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो प्ले स्टोर जाइए, बाइबल को डाउनलोड कीजिए, न्यू टेस्टमनी और ओल्ड टेस्टमनी। ओल्ड टेस्टमनी आप बाद में पढ़िए, न्यू टेस्टमनी पहला पढ़िए, क्योंकि न्यू टेस्टमनी यीशु आने के बाद एक हमारा ग्रेस है। पहले नियम था, धर्म था, धर्म था, नियम था, ये करो, ऐसा करो, हाथ धो, पैर धो। अभी कुछ नहीं, आप कुछ भी करो, बस सुबह उठ के पहले वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। वो कैसे कर सकते हैं? प्ले स्टोर में जाकर बाइबल डाउनलोड कीजिए, तो आपको उसमें दिखाई देगा मत्ती से लेकर रिविलेशन प्रकटीकरण तक। इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो मैथ्यू टू रिविलेशन स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और अगर हिंदी पढ़ते हैं तो मैथ्यू यानी मत्ती से लेकर प्रकटीकरण यानी प्रकाशित वाक्य लिखा है वहां तक आप पढ़िए। एक एक करके 2 पेज 3 पेज रोज पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। जो लोगों ने कहा वो सच है या परमेश्वर जो कह रहा है वो सच है, आपको मालूम पड़ेगा। ये परमेश्वर की क्या ताकत है, ये परमेश्वर की क्या ताकत है, इस क्या कर सकता है, क्या अनंत काल का जीवन इस संसार का ईश्वर दे सकता है क्या? कौन, किस परमेश्वर ने कहा कि अनंत काल का जीवन दूंगा? उसके पीछे चलिए। जो अनंत काल का जीवन दे ही नहीं सकता है उसके पीछे क्यों चलने का? वो खाली आपको उसके पीछे दौड़ते रहते हो, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुनिया दौड़ रही है, आप भी उसमें नंबर लगाए हो, उससे कुछ भी फायदा नहीं।
ऐसे ईश्वर के पीछे ढूंढ भागिए जो अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, उसके पीछे भागिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। फिर इसको मैं लोड करता हूं, आप लोग देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल फिर मिलूंगा।